आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? देखिए, हम जानते हैं कि सूर्य से प्रकाश हमारे पास आता है। तो सूर्य से जब हमारे पास प्रकाश आता है तो उसमें केवल प्रकाश ही नहीं होता है, बल्कि प्रकाश के साथ बहुत सारी हीट भी आती है, ऊष्मा भी आती है, जिससे हमें गर्मी का एहसास होता है। हम लोग जानते हैं इस चीज को। तो ये जो प्रकाश और ऊष्मा आती है, ये बिल्कुल सीधी नहीं बल्कि तरंगों के रूप में हमारे पास आती है। अब ये तरंगे जो हैं, जो सूर्य से आ रही हैं, इन्हीं तरंगों को हम क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अब वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, इनमें केवल एक जैसी तरंग नहीं होती, इसमें कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जिनकी तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होती है। जो बड़ी बड़ी तरंगे होती हैं, यहां से यहां तक की दूरी काफी ज्यादा होती है। और कुछ ऐसी तरंगे होती हैं जिनकी तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है, जो बहुत पास पास होती हैं। ठीक है। तो बोर्ड परीक्षा में क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं तरंगों के बारे में। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी मतलब आपको एक क्रम लिखना है कि सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य है और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य है। एक क्रम से आपको लिखनी है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो होता क्या है, इस क्रम को याद करने की एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या है, देखिए हम आपको बताते हैं। रेडियो, मिर्ची, आई, एल, यू, एक्स, गामा। ये एक ट्रिक है। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, रेडियो का मतलब होता है रेडियो वेव से। मिर्ची का मतलब होता है माइक्रोवेव से। आई फॉर होता है इंफ्रारेड। एल फॉर होता है लाइट, जो प्रकाश हम देखते हैं। यू फॉर होता है अल्ट्रावायलेट। एक्स फॉर होता है एक्स रेस। और गामा तो गामा रेज है ही। रेडियो तरंगे जो होती हैं, ये सबसे बड़ी 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 तरंगे होती हैं। इनकी तरंगदैर्घ्य जो होती है काफी ज्यादा होती है। बड़ी तरंगे होती हैं, इनकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है। लेकिन जो गामा रेज होती हैं, इनकी तरंगदैर्घ्य, इनकी जो वेवलेंथ है, बहुत कम होती है। यहां से जो दूरी होती है, ये बहुत कम होती है। ठीक है। अब इनकी जो तरंगदैर्घ्य है वो होती क्या है? रेडियो वेव्स की तरंगदैर्घ्य लगभग 10⁻³ मीटर, 1 किलोमीटर के आसपास होती है। माइक्रोवेव्स जो हैं, ये 1 मीटर के आसपास होती है। इंफ्रारेड, जिनको अवरक्त कहते हैं, ये जो होती हैं 10⁻⁻⁴ मीटर होती है। लाइट जो होती है 10⁻⁻�6 मीटर होती है, जिसको हम 1 माइक्रोन भी कह सकते हैं। अल्ट्रावायलेट जो है 10⁻⁻8 मीटर वेवलेंथ की होती है। एक्स रेज जो होती हैं 10⁻⁻10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम कह सकते हैं। और जो गामा रेज होती हैं, इनकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, 10⁻⁻12 मीटर होती है। हम ये भी जानते हैं कि जिनकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है, उनकी आवृत्ति कम होती है। तो जो हमारी रेडियो वेव्स हैं, इनकी आवृत्ति सबसे कम होगी और इनकी आवृत्ति क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। आइंस्टीन के अनुसार, प्लांक के अनुसार E होता है h न्यू। तो न्यू यहां पर आवृत्ति है। तो जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसकी ऊर्जा भी ज्यादा होगी, जिसकी आवृत्ति कम होगी उसकी ऊर्जा भी कम होगी। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली किरणें हमारी गामा किरणें होती हैं
और सबसे कम ऊर्जा वाली किरणें जो होती हैं वो हमारी रेडियो तरंगें होती हैं। थैंक यू।